नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑक्सीजन उत्पादकों से ऑक्सीजन का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने को कहा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार अब तक राज्यों को 17 करोड़ 35 लाख टीके दिए गए निशुल्क। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कर्फ्यू ई पास जारी करने की व्यवस्था को महज औपचारिकता बताया। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज अभी तक 4,190 नए मामलों की पुष्टि। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑक्सीजन उत्पादकों से राज्य में ऑक्सीजन का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने को कहा है। शिमला से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पादकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के रिसाव और अपव्यय को प्रभावी ढंग से रोकने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है, ताकि ऑक्सीजन के कारण किसी को परेशानी न हो। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 15 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आईजीएमसी के ऑक्सीजन प्लांट की उत्पादन क्षमता को 20 मीट्रिक टन तक बढ़ाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के उचित कार्यान्वयन की जानकारी हासिल करने के लिए माल रोड शिमला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले कुछ दुकानदारों से कोरोना कर्फ्यू के बारे में बातचीत की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए अब तक राज्यों को 17 करोड़ 35 लाख टीके निशुल्क दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से देशवासियों को बचाने और राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार कृत संकल्प है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान देश में चल रहा है। उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया है। केंद्र सरकार ने अपने कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को इस महीने की 31 तारीख तक उपस्थित होने से छूट दी है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार ने ये छूट दी है। जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी गई है, उन्हें घर से ही काम करना होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को भी तब तक कार्यालय आने की छूट दी गई है, जब तक उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि प्रदेशवासियों के अलावा देश के अन्य क्षेत्रों से आने वालों को कोरोना कर्फ्यू के कारण असुविधा न हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। शिमला से जारी एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। उन्होंने लोगों से सरकार का पूर्ण सहयोग करने और प्रदेश हित के लिए उचित व सही जानकारी प्रदान करने का आग्रह किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में कोरोना से लोगों को राहत कार्यों के लिए पूर्व मंत्री जीएस बाली को प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने एक बयान में कहा है कि वे पार्टी द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन की निगरानी भी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री बाली के साथ राहत कार्यों की निगरानी करेंगे। शुक्ला ने कहा कि पार्टी द्वारा स्थापित सभी राहत केंद्रों को अपनी दैनिक रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में स्थापित कंट्रोल रूम को देनी होगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस संकट काल में निगम लोगों की मदद के लिए कृत संकल्प है
उन्होंने कहा कि कोरोना के इस बुरे दौर में अब तक निगम के 4 कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 150 के करीब संक्रमित हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को साबुन, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निगम के संक्रमित कर्मियों के लिए आइसोलेशन सेंटर स्थापित करने के भी आदेश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को कर्फ्यू के ई पास जारी करने की व्यवस्था को महज एक औपचारिकता करार दिया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि बगैर किसी जांच पड़ताल के ई पास जारी करना प्रशासन व सरकार की कोरोना को लेकर अव्यवस्था को दर्शाता है। राठौर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के चलते ई पास व्यवस्था में बहुत खामियां हैं। हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की शिकायत पर शिमला के पूर्वी थाना में आईपीसी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में विभाग ने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा गलत सूचना पर आधारित कोविड ई पास जारी करने के मामले में सोशल मीडिया व विभिन्न समाचार चैनलों पर आज एक खबर चर्चा में रही, जिसमें एक ही मोबाइल व आधार नंबर पर 2 जानी मानी हस्तियों के नाम पर हिमाचल में आने के लिए ई पास बनाए गए थे। शिमला पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के सर्वाधिक 4,190 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,363 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कांगड़ा जिले में आज सर्वाधिक 1,605 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,22,906 हो गई है। इनमें से 29,513 मामले सक्रिय हैं, जबकि 91,573 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में कोरोना से अभी तक 1,780 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुल्लू जिले में निजी बस ऑपरेटरों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। कोरोना कर्फ्यू में सरकार के निर्देशों के बाद कुल्लू जिला निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने अपनी हड़ताल स्थगित की है। यूनियन के प्रधान रजत जम्वाल ने बताया कि कर्फ्यू के चलते और सरकार के आश्वासन के बाद कुछ समय के लिए हड़ताल को स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि अगली कैबिनेट बैठक में उनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो मजबूरी में फिर से बसों को खड़ा करना होगा। मंडी जिला के राधा स्वामी सत्संग ब्यास आश्रम खलियार में 200 बिस्तरों का मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल 15 मई तक बनकर तैयार हो जाएगा। जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आदेशानुसार इसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में हर बेड पर सेंट्रल ऑक्सीजन सुविधा के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई दी जाएगी। कुल्लू जिले में आज से लागू हुए कर्फ्यू व कंटेनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए जिला पुलिस ने विशेष 18 टीमों का गठन किया है। कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत में पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि इन टीमों में 76 पुलिस जवान, 115 होमगार्ड और 30 स्वयंसेवी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये टीमें कोविड-19 सेंटर, शादियों और अन्य समारोहों पर भी निगरानी रखेंगे। हेडगेवार स्मारक समिति शिमला द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला को आज 3 एम्बुलेंस समर्पित की गई। समिति के सचिव मनोज कपूर ने बताया कि कोविड मरीजों को एम्बुलेंस सेवा की कोई कमी न हो, इसी के मद्देनजर इन तीनों एम्बुलेंसों का संचालन किया जा रहा है। कोविड मरीज समिति से संपर्क कर निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। जिला व सत्र न्यायालय शिमला में 10 मई से चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाले साक्षात्कार स्थगित कर दिए गए हैं। न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। साक्षात्कार की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑक्सीजन उत्पादकों से ऑक्सीजन का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने को कहा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार अब तक राज्यों को 17 करोड़ 35 लाख टीके दिए गए निशुल्क। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कर्फ्यू ई पास जारी करने की व्यवस्था को महज औपचारिकता बताया। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज अभी तक 4,190 नए मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।